Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light reflection and refraction. Next video. In previous lectures we study about lens and numericals, lens formula and numericals, magnification etc. तो हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े थे. आज टुडे वी स्टडी एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चंस है इसलिए मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं आपके एनसीईआरटी के सीरियल वाइज. ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है, भले एक आध में मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ा सा उसको बढ़ा दिए हैं. तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, फिर अभी और बताएंगे आपको. तो सबसे पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चंस पर विचार करते हैं. ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, 17 क्वेश्चंस जो हम आपको बता देंगे सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस. ठीक है, कह रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस. इसमें से कौन सा मटेरियल से लेंस नहीं बन सकता. ठीक है, सभी का एक्सप्लेनेशन करके हम आपको बताएंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इसमें से कौन सा. देखिए ऑप्शन है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले. ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए, लेंस जो होता है केवल और केवल ग्लास का ही नहीं बनता, लेंस मेटल्स के भी बनते हैं. लेंस मतलब जिसमें आपका वो क्या हो, लाइट रेज पास कर जाए. ठीक है, तो यहां से यानी रिफ्लेक्टेड हो, रिफ्रेक्शन हो, दिस इज लेंस. लेंस में रिफ्लेक्शन होता है. तो वाटर में भी लाइट रेज अंदर तक जाती हैं, उसके पार चली जाएंगी. अगर हम एक वाटर सरफेस ले लें, फिर उसके आगे दूसरा कोई सरफेस रखते हैं, तो फिर इसमें से उसमें वाटर चली जाती है. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए मैंने बताया था, इसे करके चली जाती है. ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हुई. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, तो ग्लास का तो बनता ही है, प्लास्टिक का भी बनता है. जो फाइबर्स आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जैसे लाइट रेज रिफ्रेक्ट होती है या जनरली होती है प्लास्टिक से. क्ले से नहीं होती, मिट्टी से नहीं होता रिफ्रेक्शन. ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया. ये क्ले लेंस के रूप में यूज नहीं किया जाता, ये इसका ऑप्शन हो गया, क्ले यूज नहीं किया जाता. ठीक है, अगला, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर. क्या कह रहा है, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. Virtual, erect and larger than object. virtual बन रहा हो, erect बन रहा हो और larger than object. object से क्या बनता है, larger बनता है. ठीक है, तो where should be the पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर होगा, ये सोल्यूशन ऑफ टू. देखिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था आपको कि कहां पर बनता है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, प्रिंसिपल फोकस. यही एक कंडीशन ही होता है कॉनकेव के लिए. 6 कंडीशंस मिरर के लिए आपको मैंने बताए थे, और कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशंस में से केवल एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है, और किसी कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड नहीं होता. कब वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब होता है. जैसे आप देख लीजिए, जैसे मानते हैं कि ये आपका क्या है, मिरर है. ठीक है, ये मिरर हमने लिया. अब ये हमारा क्या हो गया, फोकस. ये फोकस मान लीजिए, यहां पर कर लीजिए थोड़ा सा, ये फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, पोल हुआ. ठीक है, तो ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए. एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा भाई, फोकस से होकर जाता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा. अच्छा, दूसरे को आप कहीं से भी अगर आप ले जा सकते हैं, पोल से भी चाहे तो ले जा सकते हैं, या यहां से भी. तो पोल से ही ले लें क्या, चलो एक चेंज कर देते हैं. अभी ये पोल से लेकर जा रहे हैं, ये इधर की तरफ होगा.
ठीक है, ये लाइट रेज गई, ये इधर की तरफ, ठीक है। मैंने 4 रूल्स थे उसके, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती, फोकस से होकर गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यहां से भी आप ले जा सकते थे, तो इसको यहां से ऐसे ले जाते और तो फिर इसको डॉटेड दिखाना पड़ता और फिर आगे तक ये बढ़ता, ठीक है, क्योंकि फिर वापस बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वो बैक हो जाती है, तो थोड़ा सा ये मैंने चेंज कर दिया, उसमें बताया था ऐसे ही, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अगर यहां से हम इसको देखना शुरू करें तो इसको क्या होगा, पीछे तक हम बढ़ाएंगे, ये पीछे तक बढ़ाए, किसी एक पॉइंट से मिलता हुआ ये क्या होता है, प्रतीत होता है, लग रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, यहां पर मिलता हुआ ये क्या होता है, प्रतीत होता है, लगता है कि यहां पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका इमेज क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। कैसा इमेज फॉर्म्ड हुआ भाई, वर्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेज वर्चुअल मिरर के पीछे है, यानी वर्चुअल बनेगा ही। तो ऐसे करके इस दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज, सेम साइज, रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इमेज जो है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज फॉर्म्ड हो जाए, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन था, जब फोकल लेंथ के 2f पर होगा, ठीक है। सोल्यूशन 3 एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के 2 टाइम्स पर होता है, 2 गुने पर होता है, तो उसका इमेज जो होता है वहीं पर बनता है, 2 टाइम्स पर ही बनता है, सेम साइज बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ये आपको कॉन्वेक्स के 6 कंडीशंस में बताया गया था। ये देखिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने ले लिया, ये हो गया, ये फोकस, ये 2f, f और 2f, यहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं एक रिज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पैरेलल वो फोकस से होकर जाएगी, दूसरा कहां से लेकर जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये f, ये हुआ 2f, तो इमेज कहां पर बनी, देखिए 2f पर बनी, उसी साइज की बनती है। तो ऑब्जेक्ट जब 2f पर रहता है तो सेम साइज का इमेज जो होता है वो क्या होता है, बनता है। तो ये तीसरे का सोल्यूशन हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, 2 तरह की चीजें, एक मिरर भी है और एक क्या है, लेंस भी है, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर दोनों का फोकल लेंथ है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, दोनों का फोकल लेंथ माइनस ही है, -15। तो कह रहा है कि मिरर और लेंस कैसा बिहेव करेंगे, बोथ कॉन्वेक्स, बोथ कॉनकेव, मिरर कॉन्वेक्स, लेंस कॉनकेव, एंड चौथा कंडीशन हो जाएगा कि लेंस कॉन्वेक्स एंड मिरर कॉनकेव, ठीक है, छोड़ देते हैं, वो है नहीं, रहने देते हैं, नहीं लिखा है चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो बोथ कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स हो नहीं सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बताया था कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो फिर ये तो कॉन्वेक्स हो नहीं सकता दोनों में से कोई, हाँ
कॉनकेव की, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव की क्या होती है, निगेटिव होती है। चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों की फोकल, देख सकते हैं आप इधर ही, इधर सारी डिस्टेंस निगेटिव होती है, फोकस इसका इधर ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड सारी डिस्टेंस निगेटिव, तो ये निगेटिव हुआ कि नहीं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉनकेव का ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। यानी चौथे का आंसर होगा सॉल्यूशन ऑफ बोथ कॉनकेव। ओके, तो ये चारों क्वेश्चंस करिए, फिर बताते हैं हम आपको। और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया था कि ये चेंज हो गया था आपके बुक में। वैसे क्वेश्चन तो है, हिल गया था कैमरा, और जिसकी वजह से ये आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप क्या करती है, खींच लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके सॉल्यूशंस का मैंने समझाया, आवाज तो आपको आई होगी, थोड़ा सा हिल गया था इसलिए थोड़ा सा उधर कट गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 3 ही था, वही इमेज वाला कि कहां पर रखें मिरर के लिए, तो वो फिर हम नहीं बताया। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 तक देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। पहला 5 नंबर क्वेश्चन, 4 हो गया था, 5 नंबर क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ये मैटर नहीं रखता कि आप कितनी दूर खड़े हैं। ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, ये मैटर नहीं है, नो मैटर कि कितने दूर आप खड़े हैं मिरर से, और इमेज इरेक्ट ही बनता हो। कितने दूर खड़े हैं ये कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, तो द मिरर लाइकली टू बी, वो मिरर कैसा होगा, कैसा होगा वो मिरर, वो बताना है आपको। ओनली प्लेन, प्लेन तो होगा, लेकिन ओनली प्लेन नहीं हो सकता, कोई दूसरा भी तो हो सकता है। प्लेन मिरर में हमारा इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बनता है, उल्टा नहीं बनता, केवल साइड का कन्वर्जन होता है। ओनली कॉनकेव, कॉनकेव तो होगा नहीं। कॉनकेव में अभी मैंने बताया था इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन कॉनकेव के लिए कंडीशन है, जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा तभी इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा कॉनकेव मिरर के, अदरवाइज किसी कंडीशंस में नहीं बनता है। तो यहां पर कंडीशन है ना, लेकिन यहां क्या कह रहा था, नो मैटर हाउ फार स्टैंड, कितने दूर आप खड़े हैं ये कोई मैटर नहीं रखता। कहां पर खड़े हैं, बहुत दूर भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं, फिक्स कंडीशन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ओनली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन ओनली कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में भी होता है, प्लेन में जितने दूर खड़े रहेंगे तो भी आपका सीधा इमेज बनता है। तो ओनली कॉन्वेक्स, ओनली प्लेन भी नहीं होगा, क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो प्लेन हो सकता है या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। सो ये आंसर आपका क्या होगा, एकदम द राइट आंसर, ये आंसर एकदम आपका राइट आंसर है। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं आया, प्लेन, अब तुरंत आपने ठीक मार दिया, हाँ प्लेन में तो इरेक्ट बनता है, गलत हो जाएगा तुरंत ही। आगे क्वेश्चन देखिए, ओनली कॉनकेव वेक्स भी दिया, ये भी सही हो सकता है, इसको भी आप टिक मार दें, गलत हो जाएगा। ये होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करेंगे, कैसे लेंस का यूज करेंगे, ये 4 कंडीशंस आपको दिया है, इसमें से कौन सा यूज करेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का यूज तो करते हैं, लेकिन 50 सेंटीमीटर, इतने ज्यादा डिस्टेंस वाले को नहीं, कम डिस्टेंस वाले, कम फोकल लेंथ को नहीं देखेंगे, तब तो अच्छा दिखेगा वो। ये ज्यादा 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स को देखना है तो वो ज्यादा लाइटली, ज्यादा पास होगा, तभी तो आराम से देखिए। एक कॉनकेव, कॉनकेव के द्वारा तो वो क्या होगा, इरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कॉनकेव के द्वारा फिर वो दिख नहीं पाएगा, सिंपल। वर्चुअल इमेज, कॉनकेव क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। एक कॉन्वेक्स 5 सेंटीमीटर, एकदम दिस इज राइट आंसर। एक कॉन्वेक्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, उसको आराम से क्या कर सकता है, देख सकता है। फिर कॉनकेव तो होगा नहीं, वर्चुअल बनाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 वही 3 नंबर था ही।
डायग्राम करना था, इसीलिए मैंने 3 में डायग्राम नहीं खींचना था लेकिन 7 में खींचना था, तो मैंने 3 में ही उस डायग्राम को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चलिए, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग मिरर्स। ठीक है, इन फॉलोइंग मिरर्स में फॉलोइंग मिरर, ठीक है। चलिए, हेडलाइट ऑफ ए कार, कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कार के हेडलाइट में मैंने आपको बताया था, कार के हेडलाइट में कैसा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? रीजन पूछ रहा है, क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन गिव्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा फैला देते, ठीक है, ये चीज साइड एंड रियर व्यू मिरर, साइड एंड रियर व्यू मिरर, साइड और रियर व्यू मिरर में किसका यूज करते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज? क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट सीधा इमेज बनाएगा एकदम पास, ठीक है। और कॉनकेव में क्या हो जाएगा, दूर को भी पास कर देगा, फिर दिक्कत होगी, दूर बहुत दूर रहेगा, समझ ही में नहीं आएगा, वो पास आ गया, तो ये एकदम पास ही बना देता है। तो हमको समझ में आता है गाड़ी पीछे आ गई, तुरंत हम देख लेंगे। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं? क्योंकि ये टू कॉन्संट्रेट सनलाइट, ये सन की लाइट जो पड़ेगी सभी को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है, एक पॉइंट पर लाकर कर देता है, जिसकी वजह से ये इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। ओके।